सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएलसीएम का पूरा प्लानिंग। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएलसीएम पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने सिर्फ प्लानिंग अच्छे से नहीं किया, इसलिए जितने भी प्रीवियस एग्जामिनेशंस है सब एग्जामिनेशंस में आप लड्डू लेकर आ रहे हो। प्लानिंग करोगे अच्छे से, 3-4 चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको बहुत अच्छा खासा मार्क्स जो है वो मिलने वाला है एसएलसीएम में। अंडरस्टूड। एसएलसीएम का पढ़ने का टेक्निक बहुत अलग है बाकी सारे सब्जेक्ट्स में से। अब एसएलसीएम के जो प्रीवियस 3 टर्म के पेपर्स है उनका पूरा एनालिसिस मैंने करके डाल रखा है, तो आपको वीडियो के एंड में मैं दिखा दूंगा या फिर आपको जो वो पीडीएफ है वो मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। अच्छा, अब जो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे कि एसएलसीएम का पढ़ाई कैसे करना है। देखो, बहुत ईजी है एसएलसीएम स्कोर करना एंड बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है। आप टेंशन मत लो, अगर आपका कोर्स सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी आप एग्जामिनेशन में अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हो इन एसएलसीएम। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, सुनो। देखो, एसएलसीएम का जो आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर ओल्ड सिलेबस 2017 वो कैसा है। एसएलसीएम का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखें ना, तो एसएलसीएम में हमें सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज लॉ का 70 मार्क्स है। एसएलसीएम में कितना मार्क्स बताओ? 70 मार्क्स। 70 मार्क्स है हमारे सिक्योरिटीज लॉ में। और कैपिटल मार्केट एंड इंटरमीडिएटरीज जो है इसमें है हमारा 30 मार्क्स। अंडरस्टूड। तो 70, 80, 90 टोटल बन जाता है 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का आपका पूरा पेपर है। अब एकदम आराम से समझो कि ये जो 30 मार्क्स है ना, ये 30 मार्क्स सिर्फ 2 ही चैप्टर का है, चैप्टर 15 एंड चैप्टर 16। चैप्टर 15 एंड चैप्टर 16 बहुत सारे बच्चे जो है ना, पढ़ने का तरीका उनको नहीं आता है, वो लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं होता है भाई मेरे। आप फोकस करो 2 चैप्टर में, चैप्टर 15 एंड चैप्टर 16, जिसमें 30 मार्क आपको मिल जाएगा। कितना मार्क्स मिल जाएगा? 30 मार्क। और चैप्टर 15 एंड 16 में पढ़ना क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर 15 जो है, जो कि प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट है, ठीक है, उसमें से एग्जामिनेशन में अगर आप देखो प्रीवियस किसी भी टर्म में आप उठा लो एग्जामिनेशन, क्या कौन से क्वेश्चंस बनते हैं? क्वेश्चंस बनता है डेफिनेशंस का एंड प्रोविजंस का। क्वेश्चंस बनता है डेफिनेशंस एंड प्रोविजंस का। मतलब समझाओ सर। डेफिनेशंस मतलब जैसे कि ग्रीन शू ऑप्शन जो है वो पूछ सकता है आपको कि बताओ कि ग्रीन शू ऑप्शन क्या है। अब ये प्रोविजन के फॉर्मेट में पूछ सकता है कि बताओ पूरा कंसेप्ट बताओ ग्रीन शू ऑप्शन का। पूछ लिए आपको, ठीक है। क्यूआईबी पूछ लिए, ये डेफिनेशन है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है ना। एफपीआई पूछ लिए, एंजल फंड पूछ लिए। इस प्रकार आप प्रीवियस टर्म के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, वहां पर यही सब क्वेश्चंस जो है वो आता है फ्रॉम दिस चैप्टर। अंडरस्टूड। तो चैप्टर 15 में आपको डेफिनेशंस एंड प्रोविजंस पढ़ के जाने हैं, ठीक है। डेफिनेशंस आप पढ़ोगे, छोटे छोटे डेफिनेशंस, एंड प्रोविजंस जो आप पढ़ने वाले हो वो मतलब पूरा कंसेप्ट को समझना कि कौन सा ग्रीन शू ऑप्शन का कंसेप्ट क्या है, वो समझ के आपको जाना है। और आप आराम से बना के लिख सकते हो। क्या हम लोग बना के लिख सकते हैं एसएलसीएम में? यस, 1000% यू कैन बना के लिख सकते हो आप एग्जामिनेशन में, एसएलसीएम में। अंडरस्टूड। नाउ चैप्टर 16 जो है ना, चैप्टर 16 वो और इजी चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में से 100% क्वेश्चंस डेफिनेशंस के ऊपर बनते हैं। 100% क्वेश्चन डेफिनेशंस के ऊपर बनते हैं, ठीक है। और आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 3 मार्क का। अंडरस्टूड। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 मार्क का। 15 मार्क्स आपका चैप्टर 16 में से आएगा। अंडरस्टूड। 15 मार्क्स आपका आएगा चैप्टर 16 में से, और बाकी की 15 मार्क्स आएंगे आपके चैप्टर 15 में से। क्या ये आपको समझ में आ रहा है? तो अगर आपको एग्जामिनेशन पास करना, इज्जत बचाना है, तो आपको सबसे पहले ये 30 मार्क जो है वो कवर करना है। 30 मार्क आपको कवर करना है। आप पिछले किसी भी टर्म का पेपर देख लो, आपको ये प्रूवन है ये कि यही आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। डेफिनेशंस एंड प्रोविजंस। डेफिनेशंस चैप्टर 16 में से आएंगे एंड प्रोविजंस आएंगे, प्रोविजंस प्लस डेफिनेशंस आएंगे आपके चैप्टर 15 में से। बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है। प्रोवाइडेड दैट, मैं फिर से बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि आप कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, कौन से आपके कोचिंग क्लासेस से, कहाँ से कर रहे हो, कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है, तो मेरे को कुछ नहीं मालूम। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो चैप्टर 2 चैप्टर है आप डायरेक्ट इंस्टीट्यूट ICSI के मटेरियल से कर लो। और ये लास्ट मोमेंट में 20 दिन में, लास्ट 20 दिन बचे हैं, 20 दिन में अगर आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल से करोगे भी तब भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन से आपको सिर्फ समझ के जाना है। अगर आपको डिफरेंस पता है कि QIB एंड FPI में डिफरेंस क्या है, आपको पता है कि ग्रीन शो ऑप्शन एंड एंजल फंड में, ये एक कंसेप्ट है।
एक अलग अलग प्रकार का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आप समझ लो एक बार, ठीक है। और आपको किसी भी टॉपिक का, किसी भी आपको डेफिनेशन का आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो या तो हमारे मैराथन वाले ग्रुप में पूछ सकते हो हमें, हम रिप्लाई करेंगे, या यूट्यूब में जाके सर्च कर लो और उस कंसेप्ट को जो है क्लियर कर लो अपने आप। अंडरस्टूड। मैं सोच रहा हूँ कि चैप्टर 15 एंड 16 का जो है मैराथन लेकर आऊँ, ठीक है। तो ये गिफ्ट रहेगा मेरे साथ, मेरे से, कि आप को 30 मार्क्स का पूरा गिफ्ट मैं दूंगा, और जो मैं करवाऊंगा मैराथन में वो अगर आप करके चले जाओ तो आप पास, ठीक है। मतलब पास इन सेंस 30 मार्क्स मिल जाएगा आपका, और 10 मार्क आपको उठाना है कहाँ से, पार्टी से। अच्छा, ये समझ में आ चुका है, ये इजी 30 मार्क्स। तो एसएलसीएम एक ऐसा पेपर है जो ईबीसीएल से भी खतरनाक है। ईबीसीएल में 25 मार्क्स है हमारे एक चैप्टर में, जो कि है कंपटीशन लॉ, और बहुत बड़ा चैप्टर है। अब उस कंपटीशन लॉ में कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। ये एक जो है अनफॉर्सिन सिचुएशन हो जाता है, कंपटीशन लॉ में क्या पढ़े, सब कुछ पढ़ना है क्योंकि कुछ भी आ सकता है। लेकिन हमको पता है कि एसएलसीएम में 30 मार्क कैसे अपने को लेकर आना है, 2 चैप्टर में हमको पता है कि क्या आने वाला है, और ये बहुत हाईली प्रिडिक्टेबल भी है कि क्या आ सकता है अपने नेक्स्ट एग्जामिनेशन में। अंडरस्टूड, ये समझ में आ चुका है। फिर देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर दिसंबर 2024, हमारे पार्ट ए का चैप्टर है ये। पार्ट ए का चैप्टर, पार्ट ए में से कौन से चैप्टर में से क्या आ सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये तुक्काबाजी नहीं है भाई मेरे, ये पूरा पूरा पेपर एनालिसिस का रिजल्ट है कि अच्छा, पेपर एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि अच्छा इस चैप्टर में से ये आएगा, इस चैप्टर का हैवी वेटेज है, कौन से चैप्टर्स वो है जो पढ़ के चले जाने से हो जाता है। तो ऐसे मैंने 6 चैप्टर्स निकाल के रखे हैं आपके लिए कि ये 6 चैप्टर्स 40 मार्क देगा आपको। कितना मार्क देगा बताओ फिर से? 40 मार्क देगा। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो अभी के अभी, फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सारे ग्रुप्स में शेयर कर देना, सबको पता चल जाना चाहिए कि भैया इस बार एसएलसीएम जो है वो पास करके रहेंगे हम लोग। गॉट इट? लाइक कर दिया? चलो सुनो, पहला चैप्टर जो होगा वो है स्कारा। स्कारा का जो है ना, इसमें आप थोड़ा बहुत ट्रिक मत हो जाना। स्कारा में रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कारा का जो रूल्स है, आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल खोल के देखो, स्कारा रूल्स करके है, बहुत सारे टॉपिक्स, और रूल्स अच्छे से पढ़ के जाना। रूल्स में से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्कारा में से। चैप्टर 1 है जो कि है 5 मार्क आपको देगा ये चैप्टर 100%। उसके बाद सेबी एक्ट है जो चैप्टर 2 है, इसमें से भी 5 मार्क आ जाता है। बहुत बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर सेबी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आईसीडीआर। आईसीडीआर चैप्टर हिमंगस चैप्टर है, चैप्टर 4, लेकिन इसमें से 5+5 का मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। 10 मार्क का क्वेश्चन आप पकड़ के चल सकते हो, आराम से आएगा आईसीडीआर से। नेक्स्ट आएगा आपका लिस्टिंग डिलिस्टिंग। लिस्टिंग के साथ डिलिस्टिंग हमेशा रहेगा। लिस्टिंग चैप्टर 5 एंड डिलिस्टिंग चैप्टर 8, 5+5 मार्क्स का ये चैप्टर है। और नेक्स्ट है सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड टेक ओवर। बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक वाला चैप्टर है सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड टेक ओवर। इसमें आपके 5+5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। लास्ट में है स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड इनसाइडर ट्रेडिंग। स्वेट इक्विटी शेयर्स में भी 5 मार्क आ सकते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग से 5 मार्क। इनसाइडर ट्रेडिंग तो बहुत बवाल वाला चैप्टर है, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, इतना अच्छा चैप्टर, इतना मजा आता है इनसाइडर ट्रेडिंग में, राइट। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो अगर आप कर लोगे तो आपको 40 मार्क मिल जाएगा। अब तक आपको लग रहा होगा कि सर मैं पास कर सकता हूँ एग्जामिनेशन एसएलसीएम। यस, आप पास कर सकते हो, डेफिनेटली पास कर सकते हो। क्या करना है आपको? 2 चैप्टर पढ़ना है सबसे पहले, चैप्टर 15 एंड 16। 2 चैप्टर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो है आपके चैप्टर 1, ठीक है। स्कारा पढ़ना है, सेबी, आईसीडीआर, लिस्टिंग डिलिस्टिंग, सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड टेक ओवर, स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड इनसाइडर ट्रेडिंग। ये 6 टॉपिक्स जो है अच्छे से कर लेना है। ये कर लोगे आपको आपका 40 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। अच्छा बताओ, पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए? सर 40 चाहिए पास होने के लिए। नहीं, गलत। पास होने के लिए आपको चाहिए 50 मार्क, 50 मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए। इतना बड़ा भारी भरकम सिलेबस है आपका एसएलसीएम का, लेकिन फिर भी 6 चैप्टर इधर पे और वो 2 चैप्टर उधर ऊपर, मतलब ये वाला 2 चैप्टर 15 एंड 16, 8 चैप्टर में आपका पूरा जो क्या कहते हैं इसको, एग्जामिशन, वो ला सकते हो आप। अब देखो इस अच्छे से, मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता तुमसे। देखो पार्ट ए से ना आप 40 मार्क मैं आपको बता दिया इंपॉर्टेंट, मैंने बता दिया कौन से चैप्टर आपको पढ़ के जाना है। एंड आपको पढ़ के जाना है पार्ट बी जो कि 30 मार्क, 70 मार्क्स का मैंने आपको बता दिया क्या आने आ सकता है इस बार एग्जामिनेशन में, और यही पढ़ के आपको जाना है। एग्जामिनेशन के बाद आप सिर्फ निकलोगे और मेरे बारे में सोचोगे, लिखने के टाइम में भी मेरे बारे में सोचोगे। अच्छा, शुमान सर ने बहुत ब्यूटीफुल
जो है बताया है कि कैसे क्या करना है नहीं करना है। 70 मार्क्स हो चुका है और 10 मार्क का तुमको मैं बताता हूँ। 10 मार्क का सेबी सम्स आएगा, 10 से 15 मार्क का सेबी सम्स आएगा। सेबी सम्स एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इजी है, पर्टिकुलरली एक चैप्टर में से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं 10 मार्क का, तो ये करके तुम चले जाओ सेबी सम्स। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे वीडियोस है सेबी सम्स के ऊपर, वो करके चले जाओ। मेरे भी वीडियोस है सेबी सम्स के ऊपर, वो करके तुम जा सकते हो। मैं सेबी सम्स का वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। पार्ट बी के साथ मैं सेबी सम्स का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। 10 मार्क ये करके चले जाओ, तुम्हारा 10 मार्क सिक्योर हो जाएगा। टोटल कितना मार्क्स का इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया तुमको, 80 मार्क्स का इंपॉर्टेंस बता दिया मैंने तुमको। अब क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ तुम 80 में से 70 लेकर आओगे? हाँ जी, एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुम कम से कम 50 लेकर आओगे, 50 तो लेकर ही आओगे। 50 मार्क्स यू कैन डेफिनेटली स्कोर आउट ऑफ दिस। कितने चैप्टर्स पढ़ने? सिर्फ 8 चैप्टर्स, सिर्फ 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं, प्लस आपको सेबी सम कर लेना है। आपका हो जाएगा 80 मार्क्स का सिक्योर, पूरा 80 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा आपका। अंडरस्टूड? अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बाकी सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर रखा है, वो प्लीज़ बाकी सारे चैप्टर्स को स्किप नहीं करो, सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ के जाओ। लेकिन आपको ये इन 8 चैप्टर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना है। गॉट इट? तो आपका फोकस इस प्रकार से होना चाहिए एसएलसीएम में। कर लो आराम से, तुम्हारा 60 प्लस आ जाएगा। डेफिनेटली आ जाएगा 60 प्लस। इसी के साथ साथ ना, मैंने जो प्रीवियस टर्म के पेपर्स का एनालिसिस है वो मैंने कर रखा है। पिछले 3 टर्म के 3 पेपर्स का एनालिसिस मैंने कर रखा है, वो पीडीएफ में अटैच कर दूंगा। और ये वाला जो पीडीएफ है ये भी मैं अटैच कर दूंगा। ये वाला जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ना, ये भी मैं जो है अटैच कर दूंगी। ये पूरा पीडीएफ में अटैच कर दूंगा, आपको कर लेना है, ये एक बार देख लेना है कि मैंने क्या समझाया आपको। अंडरस्टूड? एसएलसीएम में तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डाउट आप आराम से पूछो, मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और किसी भी चैप्टर, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका रिवीजन लेक्चर्स चाहिए तो आप मुझको कमेंट में बताओ कि सर ये क्या कहते हैं, रिवीजन लेक्चर्स चाहिए। और ये बताने से पहले आप लिख दो कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, क्या ये हेल्पफुल था आपके लिए या नहीं। ऑब्वियसली रहेगा हेल्पफुल, तो ये आप बताओ हमारे कमेंट सेक्शन में। लाइक करो, सबसे ज़्यादा शेयर कर दो ये सारे ग्रुप्स में, सो दैट वी कैन ग्रो आवर चैनल टुगेदर। यू कैन ग्रो, वी कैन ग्रो टुगेदर, राइट। और ये करके चले जाओ, इट्स मोर देन सफिशिएंट। इसका जो पीडीएफ वगैरह है ये कुछ टाइम में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।